नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। 19 फरवरी को होगा बजट पेश। इस बार 8 लाख करोड़ रुपए का होगा बजट। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी भतीजी की शादी में होंगे शामिल। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में भी लेंगे भाग। महाकुंभ का 25वां दिन। आज आएंगे हरियाणा और मणिपुर के मुख्यमंत्री। बनारस, हरिद्वार समेत अन्य जगहों के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश की आबकारी नीति में हुआ बड़ा बदलाव। मल्टीप्लेक्स एरिया में नहीं खुल सकेंगी प्रीमियम ब्रांड की दुकानें। योगी सरकार युवाओं के लिए 25 लाख खरीदेगी स्मार्टफोन। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। यूपी के 7 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर संवारने के लिए मिलेगी 90 साल की लीज। दूसरे विभागों से मिली भूमि की लीज की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पैतृक गांव पंचूर में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज और कल अपने पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे सीएम योगी। 8 फरवरी को वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज 100 फीट ऊंचे तिरंगे का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याड़ी परिसर में शुभारंभ होगा। आपको बता दें, विथ्याड़ी गांव में किसान मेला, विकास प्रदर्शनी में भी प्रतिभाग करते नजर आएंगे सीएम योगी। और इसी के साथ कृषि मेले का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंतनगर यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित कृषि मेले का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद 8 फरवरी को वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के जलालपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की दोपहर रस्सी से बांधा गया विद्यालय का मुख्य लोहे का गेट छुट्टी के दौरान कक्षा 2 के छात्र के ऊपर गिरने के चलते एक बच्चे की लोहे के गेट के नीचे दबकर दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। जहां विद्यालय के मुख्य गेट के नीचे दबे बच्चों को देख साथ में मौजूद मासूम बच्चों की चीख निकल गई। छात्रों की चीख आवाज सुनकर अध्यापक दौड़कर मौके पर पहुंचे और गेट के नीचे दबे मासूम छात्र को लहूलुहान हालत में बाहर निकालकर उपचार के लिए मरण अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया। मासूम बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान स्कूल का जर्जर गेट गिर गया। गेट के नीचे दबकर 8 वर्षीय मासूम छात्र मर गया, लेकिन मासूम छात्र की मौत के जिम्मेदार अफसरों ने मौत के आगोश में समाये बच्चे के बदहवास अभिभावकों से मिलना तो दूर, जिस स्कूल में घटना हुई उस स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक जाना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते अभिभावकों समेत स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्कूल में हुए हादसे के बाद बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने जांच के लिए 3 शिक्षा खंड अधिकारियों की टीम बना दी गई है, जो टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी करेगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि स्कूल के गेट से मासूम के बच्चे की दबने से मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं अनिल। थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय का मामला है और मामला ऐसा है कि जो हैरान कर देने वाला है, जो शिक्षा विभाग के मुंह पे एक तमाचे से कम नहीं है। लगातार शिक्षा विभाग के जो अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा को बेहतर बनाने की बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो प्राथमिक विद्यालय का जो मुख्य गेट है वो ही जर्जर हालत में था और उसको रस्सी से बांधा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अध्यापक के प्रधानाचार्य और वहाँ के जो स्थानीय अध्यापक है उनकी लापरवाही बड़ी सामने को देखने को मिली है, जिसमें कि अध्यापकों की लापरवाही के कारण एक 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, छुट्टी के दौरान जिस तरह से जर्जर हालत में जो लोहे का गेट बना हुआ था, छुट्टी के समय वो गिर गया और गिरने के बाद में अगर बात है कक्षा 2 का जो एक मासूम छात्र था वो उसमें दबके उसके नीचे दबके और उसकी मौत हो गई। हालांकि बात की जाए लगातार अगर देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही सामने आई है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि उसको अध्यापक है वो स्थानीय जो अस्पताल है उसमें तो जरूर लेके जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उसे मेडिकल कॉलेज की ले जाने की तो उसके परिजन जो बच्चे के जो परिजन है उनको जब सूचना मिली तो परिजन लेके उसको मेडिकल कॉलेज जाते हैं, लेकिन परिजनों के वहाँ मेडिकल कॉलेज जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधी है और इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी जो शिक्षा विभाग के जो अध्यापक है और जो जलालपुर के प्राथमिक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य उन्होंने जो परिजन है उनसे मिलना बिल्कुल उचित नहीं समझा है और ये कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना ग्रामीणों में आक्रोश की भावना है। हालांकि अगर बात की जाए बीएसए की, बीएसए ने जांच के आदेश जरूर दिए
दिए हैं, लेकिन जांच में वही लीपापोती वाली बात की जा रही है। हालांकि उन्होंने 3 सदस्यीय खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाई है और टीम में उन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए तन्वी वही अधिकारियों का वही रटाया रटाया सवाल है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जब पहले से ही अध्यापकों को पता था कि गेट जर्जर हालत में रस्सी से बना हुआ है, उसके बाद भी देखिए अध्यापक जो डीएसए हैं वो जांच की बात कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई की। हालांकि जो 8 वर्षीय बच्चा है, जो मासूम बताया जा रहा है कि जो बच्चा था उसके घर में वो इकलौता चिराग था। हालांकि जो चिराग बुझ गया है और उसको लेकर अगर बात की जाए तो आखिरकार उसकी पूर्ति कौन करेगा तन्वी। तो आखिरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अब देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी है से लेकर अध्यापक है, इनके खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये इस तरह की लापरवाही करते रहेंगे और बच्चों की आए दिन मौतें होती रहेंगी। तो लगातार ऐसा मामला एक नहीं है, उससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने देखने तो मिल रही है कि जो अध्यापक है वो कहीं अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे और इस जो घटना ने पूरे शिक्षा विभाग, अलीगढ़ शिक्षा विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया और शिक्षा पे एक तरह से तमाचा सा मार दिया। हालांकि अगर बात की जाए, अब देखना यह होगा कि जो बीएसए ने जांच की बात की है उसमें क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो जो परिवार के लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका रो का बुरा हाल है और परिवार के लोगों में एक मातम सा छा गया है। हालांकि ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों में आक्रोश की भावना है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि उन्होंने थाने में तहरीर भी दी है, लेकिन जो थाना अध्यक्ष है और अगर बात की क्षेत्राधिकारी को, उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने जांच की बात की है, जांच में जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा तन्वी कि कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें, जिस तरह से जो कक्षा 2 के छात्र की जो मौत हुई है उससे ग्रामीणों में आक्रोश की भावना है। अब उसको लेकर अगर बात की जाए तो हालांकि जो अध्यापक हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनको निलंबित किया गया है, ना ही उनको सस्पेंड किया गया है और ना ही उनके खिलाफ भी कोई कार्य। हालांकि जांच की बात की है, 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है, जांच में क्या तथ्य सामने निकल के आते हैं और जांच के बाद ही बता पड़ेगा तन्वी जी। अनिल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या अभी तक अध्यापकों प्रिंसिपल की तरफ से कुछ कहा गया है और कितने समय से ये स्कूल के गेट की हालत इस तरीके से, और परिजन है उनका क्या कहना है अनिल? जी देखिए तन्वी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर परिजनों की बात करें या अध्यापकों की बात करें तो अध्यापकों ने हालांकि इस बात पे बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन ग्रामीणों का जो कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि ये जो गेट है काफी समय से जर्जर हालत में था। इसकी शिकायत काफी बार अध्यापकों से की जा चुकी थी, लेकिन अध्यापक कहीं ना कहीं अनसुनी, जो ग्रामीणों की जो बात को अनसुना कर रहे थे और अनसुना करने के कारण ही आज और जो गेट ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया, जिससे कि एक मासूम बच्चे की जो मौत होगी गिरने के कारण। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो रस्सी से बंधा हुआ गेट था, रस्सी टूट गई और रस्सी टूटने से जिस तरह से जो गेट था, भारी गेट था, कक्षा 2 का जो 8 वर्षीय छात्र था उसको दबने से वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। हालांकि बात करें, सबसे बड़ा सवाल ये आता है तन्वी, गेट टूट के निकलने के बाद में जिस तरह बच्चे की जो मौत हुई है उसकी बात करें तो चाहे तो वो शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल की बात करें या बड़े खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें, बीएसए की कोई भी अधिकारी अभी तक परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा है, परिजनों को सांत्वना देने नहीं पहुंचा है। जबकि जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सबसे बड़ा फर्ज ये बनता था कि जब घटना हुई थी तो घटना के बाद में उनके परिजनों को सांत्वना देने जाना चाहिए था। लेकिन ये सांत्वना ना देना, और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी अध्यापकों की बात करें तो हालांकि अध्यापकों का जो ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि अध्यापकों ने स्कूल में आना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको लेकर देखे स्कूल आने से बात नहीं बनती है, क्योंकि जब तक इन लोग ऐसे अध्यापकों पर सख्त कार्रवाई नहीं कहीं नहीं की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा मंत्री की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बात है, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो गेट है वो उसको अभी तक अध्यापकों ने सही नहीं करा है, क्योंकि जो पैसा आता है स्कूलों में उसे प्रिंसिपल कहीं ना कहीं खा जाते हैं और जो भ्रष्टाचार की गेट चढ़ता है, जो स्कूल का जो शिक्षा का पैसा है उसको लेकर बात की जाए। जिस तरह से लगातार जो बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर अधिकारी जरूर अगर बात की जाए, अब देखना यह होगा कि हालांकि जो लगातार जो खबर प्रकाशित की जा रही है उसके बाद में जो जनपद अलीगढ़ के जो डीएम है संजीव रंजन, उन्होंने भी अब कार्रवाई की बात की है। अब देखना यह होगा कि जो जिला अधिकारी उस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं और बीएसए को किस तरह के निर्देश देते हैं, उन लापरवाह अध्यापकों पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उनको सस्पेंड किया जाएगा या उन पर मुकदमा लिखा जाएगा। तो अब ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल की अगर इसी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जो गेट काफी समय से जर्जर हालत में था, पहले भी उसकी कई बार शिकायत की जा चुकी है तन्वी, लेकिन उसके बाद भी अध्यापक कहीं ना कहीं आंखों में पट्टी बांधे हुए थे और अध्यापक को पट्टी बांधने के कारण ही आज जो गेट है उसने एक बच्चे की जान ले ली है और जान का दुश्मन गेट बन चुका है और उसको लेकर तरह तरह के सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों में आक्रोश है। बिल्कुल देखना होगा इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये खबर आपको बता रहे हैं हम जानकारी, जहां स्कूल के गेट से दबकर मासूम की मौत हो गई है। जर्जर अवस्था में स्कूल का गेट था,
और फिलहाल बीएसए की तरफ से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 8 वर्षीय छात्र की मौत हुई है स्कूल के गेट के नीचे दबने से। ग्रामीणों सहित परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के बाद से अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल बीएसए ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे में हादसा, ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित कार खराब खड़ी रोडवेज बस से टकराई। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एक महिला की हालत गंभीर बताई गई, जिसे कानपुर रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे ये कार सवार। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अयोध्या दर्शन कर चित्रकूट के लिए जा रहे थे। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल। अजगैन कोतवाली के लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, तो वहीं 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। अनियंत्रित कार खड़ी रोडवेज बस से टकराई। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 168 करोड़ रुपया 1468.80 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना है। ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा प्रयास है, तो काफ़ी सफल है। लोग जो हैं टैबलेट के माध्यम से हमारी टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जनपद मथुरा वाला प्रस्ताव जो वापस हुआ है के लिए गृह विभाग के 469 वाहनों जो निष्प्रयोज्य हो गए थे, 43 करोड़ 33,04,792 रुपए की लागत से इनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें से इनोवा भी हैं, स्कॉर्पियो भी हैं और मोटरसाइकिलें भी। ये कुछ प्रस्ताव थे जिन पर विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होने पर भी मंत्रिपरिषद सहमति प्रदान कर दी। अब मैं माननीय नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो नई नीति आबकारी नीति आई है, बजट 20 तारीख को आएगा। नई आबकारी नीति 25-26 जो लाए हैं माननीय नितिन जी, उस पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों जी
जी ये काम कार्य मंत्रणा समिति तय करे। ये जी अरे सब कुछ तय है भाई। आप तो हमें शीशा दिखा, कल सब लोगों ने शब्द छाप दिया, हम तो केवल आप लोगों को सम्मान में चलाए नितिन भाई अपनी नीति के बारे में। अगर आप ये ऐसे करने लगो तो हमारा काम काफी हल्का हो जाए। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कल जो अपना पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और हृदय से आपके आभारी भी हूं कि ये सिलसिला अगर जारी रहे तो अच्छा है। करिए जी। आदरणीय वित्त सवाल मंत्री ये है कि आप हम आगे चल रहे हम करें क्या? सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बच्चों जल्दी करो। 10 मिनट लगे। 10 मिनट करो। कल माननीय मंत्री परिषद की बैठक में हम लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को लेकर गए थे, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने पारित किया है। उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है वो इस वर्ष हम लोग ई के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम को कराने का हम काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज़्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय माननीय मंत्री परिषद ने लिया है। इसी के साथ साथ हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं कंपोजिट। तो मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का